नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 1-1.5 सप्ताह में 5-6 ऐसे निर्णय लिए हैं जिसके बाद राहुल गांधी, कांग्रेस, उसका पूरा इकोसिस्टम पैदल हो चुका है। और अब आलम यह है कि सब विलाप कर रहे हैं, फिर वो चाहे योगेंद्र यादव हो या कांग्रेसी एजेंडे पर दौड़ने वाला वायर, या फिर वो सत्य हिंदी जो ज्यादातर असत्य में ही भरोसा रखता है। ये तमाम लोग अब बिलख रहे हैं। इनको कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या किया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 1.5 हफ्ते में जो किया उसके बाद से इनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है। तो अब प्रलाप का दौर चल रहा है। अब उस प्रलाप के दौर में अपने लिए रास्ता ढूंढा जा रहा है कि कैसे अपनी लाज बचाई जाए। अभी योगेंद्र यादव एक कार्यक्रम में बता रहे थे कि नहीं, अभी भी इंडी जो है वो अगर एक साथ आ जाए तो बहुत कुछ कर सकता है। अब क्या कर सकता है वो तो वही बताएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या किया जिसकी वजह से इन सब लोगों को अब वोट के लाले पड़ने वाले हैं। और जो सियासी पिच एक दौर में योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत तैयार किया करते थे और जिसकी फिर तैयारी शुरू हो गई थी, उसका क्या हश्र होने जा रहा है, दरअसल उसी पर हम लोग बात करेंगे। और चर्चा इस पर भी करेंगे कि जो 10 रोज बिताने वाले थे राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में, तो ऐसा कौन सा वज्रपात टूटा कि 6 ही दिन में भाग जाएंगे। ये तमाम चीजें हैं जिस पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। देखिए, हुआ क्या है कि राहुल गांधी और उनका पूरा ककून, यानी उसमें योगेंद्र यादव भी है और राकेश आप कहें कि टिकैत भी हैं, ये लोग क्या कर रहे थे। पहला चीज तो इन्होंने शुरू किया कि जातीय गणना का, कि साहब जातीय गणना बड़ी जरूरी है। फिर इन्होंने कहा कि साहब ये जो सरकार है वो सरकार भारत में जो लोकतंत्र है, जो सेकुलरिज्म है, उस सब पर चोट कर रही है। फिर एक नैरेटिव गढ़ा गया भ्रष्टाचार का। चूंकि ये सब लोग जिस तरह से ईडी और सीबीआई के चंगुल में फंसे हैं, उसके बाद से इनको लगा कि कोई नरेशन तो गढ़ना पड़ेगा, नहीं तो 2024 में भाजपा तो यूं ही निपटा देगी। तो एक वो नरेशन लाया गया। अब ये जो तमाम ये गढ़ रहे थे, इस गणना ये जो गढ़ा जा रहा था, उसके बीच क्या हुआ कि किसान भी लेकर पहुंच गए ये लोग। अब आप देखिए कि एक काम सिर्फ प्रधानमंत्री ने किया, वो ये कि इनका मुखावटा उतार दिया। और आलम यह हुआ कि अगर आपने आज सदन की बहस सुनी हो, आज का मतलब 10 फरवरी को, तो जयंत चौधरी खड़े क्या हुए बोलने के लिए, मानो कांग्रेस जो है वो लाल पीली हो गई। ऐसा लगा कि उनके ऊपर किसी ने दहकता लावा फेंक दिया जैसे ही जयंत चौधरी ने बोलना शुरू किया। क्यों? क्योंकि जयंत चौधरी ने दरअसल पूरी पोल पट्टी खोल दी। ऐसा नहीं है कि वो बता रहे थे कि किस तरह से चौधरी साहब की सरकार जो है कांग्रेस ने 23 दिन के अंदर गिरा दी। ये कहानी उन्होंने नहीं बताई। वो तो बस ये कह रहे थे कि किस तरह से खुशियां बांटी जा रही हैं। और देखिए क्या है कि चौधरी साहब को भारत रत्न सम्मान, जाहिर सी बात है कि ये सम्मान सम्मानित हुआ है, एक बड़ी हस्ती है वो। लेकिन असल संकट ये हो गया है कि अब योगेंद्र यादव क्या करेंगे। वो बड़ी किसानी की बात करते थे, और राकेश टिकैत को तो आप जान ही रहे हैं, और योगेंद्र यादव तो सेफोलॉजिस्ट थे। वो सेफोलॉजिस्ट से आज कभी किसान बन जाते हैं तो कभी जो है नेता बन जाते हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल को एक बात के लिए तो मानना पड़ेगा कि उन्होंने परख ठीक की थी, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल हो या प्रशांत भूषण हो, सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया था, क्योंकि वो जान रहे थे कि बाद में ये लोग जो करेंगे उसमें सिर्फ रायता ही फैलेगा। खैर, तो हुआ क्या कि जयंत चौधरी सदन में बोल रहे थे। अब खड़गे साहब नाराज हो गए और उधर से जयराम रमेश पूरा आप कहें कि उछल कूद मचाने लगे। असल बात यह है कि प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय से चोट मूल पर हो गई है। इनको लगा था कि पश्चिम में, राजस्थान में और हरियाणा में ये जो जाट पट्टी है, यहां पर ये लोग बड़ा खेल करेंगे तमाम तरह के प्रोपेगेंडा रचकर। लेकिन यहां तो मामला उल्टा पड़ गया। पीएम ने जो काम किया
उसके बाद से ये पूरी जाट पट्टी जो है वो इनके हाथ से निकल गई, और किसान आंदोलन की लिगेसी जिसको ये लेकर सोचे थे कि दिल्ली घेर घार के और 2024 में 2-4 सीट पा लेंगे। देखिए अभी जो स्थिति परिस्थिति है इन लोगों की, उसमें ये तो अब 2-4 मिलेगी, उसमें वो भी मुश्किल है, लेकिन वो घेरा उरा करके इन लोगों ने सोचा था कि 2-4 निकाल लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो भी नहीं निकालने दूंगा, 2-4 भी नहीं निकालने दूंगा, और जिन महापुरुषों को आपने हाशिए पर ढकेला है उनको सामने लाकर आपकी करतूत उजागर करूंगा। सो पीएम ने करतूत उजागर कर दी कि चौधरी साहब की किस तरह से अनदेखी हुई। भाई परिवार को भारत रत्न दे दिया जाएगा, लेकिन चौधरी साहब को नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए चौधरी साहब को मिलना इस पूरे इकोसिस्टम के लिए डाह का विषय बन गया है। अब ये कहां अपनी फसल उगाएंगे, और वो जो सियासी पिच तैयार कर रहे थे 2022 में, वो क्या करेंगे? सब तो खलिहर हो गए। अब इनके लिए कोई काम बचा है? एक तो ये हुआ। दूसरा, बड़ा कास्ट सेंसस का मसला चल रहा था, तो एक तो प्रधानमंत्री ने जिन्होंने कास्ट सेंसस का मसला उठाया उनको ही अपने पास ले आए, वो नीतीश कुमार, ये ध्वस्त। उसके बाद में लोकसभा में जो उनका भाषण रहा उसमें उन्होंने बता दिया कि पंडित नेहरू का क्या रवैया था, उसके बाद में इंदिरा गांधी का क्या रवैया था। ये दोनों ही चीजें, यानी काका कालेकर साहब की जो रिपोर्ट रही, फिर मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट रही, उसको लेकर जिस तरह का व्यवहार कांग्रेस सरकार का रहा, और बाद के दिनों में अभी राहुल गांधी ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पर, तो मैं उसी में देख रहा था, तो किसी सज्जन ने एक उनका पुराना वीडियो भी साझा किया है जिसमें वो मीडिया से बात करते हुए कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं ये सब जाति वाती नहीं मानता। अब पूरा जाति जाति ही गा रहे हैं। तो ये जो जातीय जनगणना के बहाने जो मंडल को हवा देने की इनकी कवायद थी, उसकी हवा निकाल दी प्रधानमंत्री ने अपने उस भाषण में, जिसमें उन्होंने बता दिया कि किस तरह से दलित और वंचित समाज, आप एक तरह से कहें कि उससे इन्होंने दूरी बनाकर रखी, उसके लिए कुछ किया नहीं। अब किया होता तो गरीबी आज भी मुद्दा नहीं होती। अब उसमें देखिए एक साहब कांग्रेस कह रहे थे कि नहीं भाई गरीबी तो जो है आप कह रहे हैं कि घट गई है और ड्रास्टिक गिरावट आई है, फिर ये अनाज क्यों दिए जा रहे हैं, तो इस पर भी प्रधानमंत्री ने बता दिया। और वो दरअसल जो उन्होंने बताया उससे पता चलता है कि कांग्रेस की दुर्गति क्यों है। उन्होंने कहा कि भाई वो निकल तो आए हैं गरीबी रेखा से बाहर, लेकिन अगर ये अनाज वगैरह दिया जा रहा है, यानी फूड सिक्योरिटी दी जा रही है, हेल्थ सिक्योरिटी दी जा रही है, तो इससे बड़ी चीज ये है कि वो उस रेखा से ऊपर बने हुए हैं। नहीं तो अब रेखा से ऊपर चले आए और हम ये सब देना बंद कर दें तो वो फिर से जो है गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे, क्योंकि फिर फूड सिक्योरिटी से बाहर हो जाएंगे, हेल्थ सिक्योरिटी से बाहर हो जाएंगे। तो ये तो उन्होंने बता दिया। और दूसरे दिन जो राज्यसभा में भाषण हुआ उसमें उन्होंने बता दिया कि किस तरह की औपनिवेशिक मानसिकता से कांग्रेस लदी रही, जिसके कारण बजट शाम को 5 बजे पेश होता रहा। क्यों? क्योंकि जब यहां 5 बजता है तो हम 5.5 घंटा पीछे चलते हैं, हमसे पीछे चलता है ब्रिटेन। अब आप समझिए कि क्या स्थिति है। यानी वहां टाइम जब महारानी बजट देखती थी तब यहां बजट पेश किया जाता था 5 बजे। और यह परंपरा जो ब्रिटानिया हुकूमत के समय रखी गई, चूंकि वहां तो महारानी को दिखाना था, यहां किस महारानी को दिखाना था, जिसके लिए 5 बजे से शुरू किया गया, यानी वो रखा गया। और फिर देखिए अब ये जो आपका आईपीसी, सीआरपीसी, ये सब तमाम जो नियम कानून है अंग्रेजों के दबाने के, जो 1858 में उनको बदला जा रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है? तो यह है औपनिवेशिक मानसिकता जिसे उनका ककून बनाए रखना चाहता था। तो ये पीएम ने ध्वस्त किया। भारत रत्न का आप जान ही रहे हैं। फिर अब देखिए सीए पर ये लोग रोना गाना कर रहे थे। अमित शाह ने कहा कि न, चुनाव से पहले लागू करूंगा। यानी आप देखिए कि अब ये जो पूरा सिस्टम है इसकी स्थिति ये हो गई है कि अब करें क्या। और जो कसर बाकी थी वो जयंत चौधरी ने सदन में उतार दी, और जो जयंत चौधरी से बचा रह गया उसे सभापति जगदीप धनखड़ साहब ने पूरा कर दिया कि किस तरीके से कांग्रेस जो है
वो किसान, किसानी सरोकार से के सबसे बड़े नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पर किस तरह की टीका टिप्पणी ये लोग कर रहे हैं, ये धनखड़ साहब ने उजागर कर दिया। तो यानी ये जो आप कहें कि घेराबंदी हुई, उस घेराबंदी के बाद अब इन लोगों के पास कुछ बचा ही नहीं, करे क्या। तो अब जो तमाम सेफोलॉजिस्ट हैं और क्या कहें आपकी फार्मालॉजिस्ट हैं और फिर पॉलिटिक्सोलॉजिस्ट हैं, ये सारे लॉजिस्ट जो है अब एक एक कार्यक्रम जारी कर रहे हैं जिसमें सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि ये जो पूरा एजेंडा चल रहा है, इस एजेंडे के पीछे की बस एक ही कहानी है, वो ये कि तकरीबन 50 के आसपास लोकसभा सीटें और 150 ज़्यादा विधानसभा सीटें, ये सब जो है एक झटके में भाजपा उड़ा ले गई। दर्द इसका है और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दांव है जिसने इन लोगों के पसीने छुड़ा रखे हैं। आपकी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।